चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का छठा चैप्टर जैव प्रकरण के बारे में पढ़े, जिसमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में दिया गया है। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखेंगे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि जीवन के प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की जन वर्षण गैस में से छुटकारा पाते हैं। अन्य उपायजय प्रक्रियाओं में से जनित नाइट्रोजन उत्पन्न पदार्थों को निकल कर आवश्यक होता है। वह जैविक प्रक्रिया उसमें हानिकारक उपचय वर्चय पदार्थों को निकासित करके उत्सर्जन कहलाया जाता है। मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करते हैं। इस प्रकार से उत्सर्जन का काम करते हैं। और विभिन्न जंतु इसके विभिन्न वृद्धि करते रहते हैं। और वृद्धि में से एक कोशिकाओं जीवन में से अपृष्ट होकर के को शरीर के सतत से जल और विकसित कर सकते हैं। जैसे कि हम अन्य प्रक्रिया में देख चुके हैं कि बहुकोशीय इस कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। मतलब कि जो प्राणी होते हैं कि जल उत्पन्न करने का, पीने के लिए जो भी होता है, और चाहे उसको उत्सर्जित करने, उसको पी करके उसको बाहर निकालने के लिए इसका क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है। मानव उत्सर्जन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। मानव का उत्सर्जन है, उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में जो दो जोड़ी क्या वक्र होते हैं, क्या जो दो जोड़ी क्या इसके अंदर वक्र माने जाते हैं। दो प्रकार के क्या दाय होते हैं। और इसके अंदर देखें तो एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग होता है। एक मूत्राशय होता है, एक मूत्र मार्ग ही होता है, जिसमें उसमें हम बनने के मूत्रवाहक जब तक मूत्र में से यह निकाली नहीं जा सकती। मूत्र किसी भी प्रकार से तैयार होते हैं और मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर में वर्चस्व और पदार्थों को छान करके बाहर निकालता है। मतलब कि जो हम पेशाब होता है वो क्या किडनी के द्वारा छन करके क्या बाहर आता है, जिसके अंदर क्या CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन यूरिया जो तो सारे पदार्थ क्या बाहर निकलते हैं। यह कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि वक्र में आधारित निस्तदान एक फुसफुसी की तरह ही बहुत से भीत वाली और क्या होता है रुधिर केशिका वाली गुच्छा होता है। मतलब क्या एक तरह का गुच्छा माना जाता है। ठीक है। फिर उसके अंदर वक्र में प्रत्येक गुच्छे में से नलिका के रूप में आकार के लिए अंदर से होती है, जिसकी यह नलिका छन्ने के मूत्र को एकत्रित करती है और एक वक्र में से ऐसे निस्साद एक के वक्र में कहा था। मतलब उसमें क्या ये किडनियों के द्वारा छनके के पेशाब क्या यहाँ तक पहुँचता है। अब आगे इसके देखते हैं। तो जो आप आपस में निकटता के से पैक रहते हैं, जो क्या प्रारंभिक निषाद के कुछ पदार्थों में ग्लूकोज, अमोनिया, अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहता है। मतलब इसके अंदर क्या पानी रहता है। तो जैसे कि मूत्र एक नलिका में प्रवाहित होकर के नियंत्रित पुनर्वसित हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्वसित शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा का तथा कितने ही विलय वर्चस्व उत्सर्जित करता है। मतलब कि अलग अलग मात्रा में क्या विलय की क्या पेशाब की जो नली होती है उसके द्वारा क्या अलग अलग मात्रा में होकर के और मिक्स होकर के क्या निकलता है। पर हम निर्भर करते हैं कि वक्र में बनाए हुए मूत्र एक लंबी नलिका होती है, मूत्र वाहिनियों में प्रवेश करता है। जब वक्र के मूत्र में से जोड़ी होती है, मूत्र के मूत्राशय एक भंडार रित रहता है, जबकि तक हम फैले हुए मूत्राशय का दबाव और मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल ना कर सके, ऐसे मूत्र में पेशियाँ होती हैं। यह क्या तंत्रिका तंत्र द्वारा चर्चा में कर चुके हैं उसके। तो इसमें क्या मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र जो नली होती है उस प्रकार से उसमें अनेकों प्रकार के थैली होती है, जिसके अंदर हम क्या इकट्ठा करके रखते हैं। जब हम लोग उस पर जोड़ देते तब क्या बाहर निकलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या इसके नलिकाएँ दी होती है। चलो आगे देखते हैं 6.5 के अंदर दो पादकों में उत्सर्जन के बारे में। पादक उत्सर्जन के लिए कुछ जंतुओं से बिल्कुल कुछ भिन्न युक्ति प्रस्तुत करते हैं, मतलब कुछ अलग ही करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जन ऑक्सीजन के अपशिष्ट उत्पादन कहीं कहा जा सकता है। यह हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधों में से उस ऑक्सीजनों का तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। यह अतिरिक्त जलों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पाते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे को क्या वाष्पोत्सर्जन करके के अपने क्या अंदर का पानी निकालते हैं। पादकों में बहुत से उत्तक मूत्र कोशिकाओं में से बने होते हैं, जिसमें भी वह कुछ भागों में से उत्पादन के क्षय भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या उपयोग से उत्पादक
अपशिष्ट उत्पादनों के कोशिका रिक्ति में से संबंधित रह सकते हैं, और उसमें पौधों में गिरने वाले पत्तियों में अपशिष्ट उत्पाद, पर जो आप पौधे होते हैं, पौधे को आप देखते हो उसके अंदर क्या ज़्यादा पुराना होने के बाद ऑटोमेटिक उसके क्या पत्तियाँ गिर जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी होता है वो क्या सूख जाता है। पौधों में गिरने वाली पत्तियों में अपशिष्ट उत्पादन सर्वचित है, विशिष्ट रूप से रेंज और गोद के रूप में विशिष्ट रूप से पुराने जाइलम में रचित होते हैं। तो पादप में कुछ अपशिष्ट उत्पादन में आसपास के मृत उत्सर्जन होते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर जब उसके अंदर का जो पानी होता है सूख जाता है, जब पोषक नहीं बढ़ जाता तो उसके क्या ऑटोमेटिक क्या पेड़ जो होते हैं वो क्या खुद गिर जाते हैं। तो इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आपका आज चैप्टर खत्म हुआ।